नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर अब बड़ी खबर यह है कि महज कुछ घंटों के अंदर अब चुनाव की घोषणा हो जाएगी और इसके साथ ही एक बात और तय हो गई कि झारखंड में 12वां मंत्री का पद तो अरसे से खाली है। अब 11वें मंत्री का पद भी रामदास सोरेन जी के निधन के बाद से खाली चल रहा था, तो वो लगभग 1 महीने तक और खाली रहेगा, क्योंकि अब चंद घंटों के अंदर जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो घाटशिला से उनके बेटे को अब सोमेश सोरेन को मंत्री बनाया जाना संभव नहीं होगा। यानी ये सीट, ये मंत्री पद अब खाली रहेगा। हमारे साथ नीरज है। नीरज, घाटशिला चुनाव को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब जब बिहार चुनाव की तिथियों का ऐलान होगा तो अब घाटशिला उपचुनाव के लिए भी तिथि घोषित कर दी जाएगी। इसका मतलब अब साफ है कि जेएमएम जिस फॉर्मूले पर अब तक चल रही थी, जिस फॉर्मूले पर हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल अंसारी को मंत्री पद दिया गया, जिस फॉर्मूले पर जगन्नाथ महतो की पत्नी उन्हें मंत्री पद दिया गया था, वो फॉर्मूला लगता है अब यहाँ नहीं चल पाया। बिल्कुल, देखिए ये जिस फॉर्मूले की आप बात कही कि ये दो जो घटनाएं हुई थी जिसमें हाजी हुसैन अंसारी की बात आपने कही, मधुपुर और उसके बाद जगन्नाथ महतो डुमरी, ये दोनों केसेस में उनके परिवार के सदस्य को मंत्री पद दिया गया था और उसके बाद उपचुनाव हुआ था। लेकिन ये थर्ड केस था जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि उनके परिवार के यानी रामदास सोरेन के परिवार के किसी सदस्य को मंत्री पद दिया जा सकता है। इसको लेकर चर्चाएं भी की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि जो डुमरी में हुआ था उसी के तर्ज पर हो सकता है कि उनकी पत्नी को भी दिया जाए या फिर उनके बेटे सोमेश सोरेन को दिया जाए। लेकिन क्योंकि अब जो है कुछ ही घंटों बाद जो है कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की जो है पीसी है और उसके बाद घोषणा हो सकती है और उस घोषणा में क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर पूरा ये फोकस रहेगा, लेकिन उसी दौरान जहाँ जहाँ पे उपचुनाव होने हैं उसकी भी घोषणा हो जाएगी। तो ऐसे में लगता नहीं है कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य या फिर सोमेश सोरेन जो है वो मंत्री पद की शपथ ले पाएंगे। तो अब जो है कुछ इंतजार करना होगा। इंतजार तो कह सकते हैं, तो चुनाव समाप्त होने का, रिजल्ट तक का इंतजार करना पड़ेगा कि रिजल्ट में क्या कुछ होता है, क्योंकि इससे पहले मानकर चला जा रहा था कि चुनाव की घोषणा से पहले हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है अपनी ओर से बातें क्लियर करते हुए किसी एक व्यक्ति का सिलेक्शन करते हुए उसमें घोषणा कर दे और उसके बाद मंत्री पद की जो शपथ है वो हो जाए। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल ही दिल्ली गए हैं और दिल्ली में हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर जो है बैठक या फिर बातचीत हो रही होगी, लेकिन ये पहली बार हो सकता है, जो हम लोगों ने दो कंडीशन को जोड़ा, ये पहली बार हो रहा है कि किसी मंत्री के निधन के बाद जो है उनके परिवार के सदस्य किसी व्यक्ति को मंत्री पद नहीं दिया गया। देखिए, या तो सीएम बहुत व्यस्त रहे या फिर ये जो हम बात कर रहे हैं वो जो पिछला विधानसभा था, एक एक सीट जेएमएम के लिए काफ़ी महत्व रखती थी। इस बार जेएमएम फुल कॉन्फिडेंस में है कि भाई मंत्री पद नहीं भी देते हैं तो हम सीट निकाल सकते हैं। ये भी कारण हो सकता है कि जेएमएम उतनी गंभीरता से नहीं ले रही और सोच रही हो कि जब जीत के आएंगे उनके बेटे तब फिर मंत्री पद दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है, और क्योंकि पिछले बार ये आरोप भी लगा था और कहा भी गया था कि सहानुभूति वोट जो है वो खींचने का प्रयास झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से किया जाता रहा है। तो हो सकता हो कि इस बार स्ट्रेटेजी में बदलाव किया गया हो, क्योंकि बहुत सारे जो जेएमएम के नेता हैं वो घाटशिला क्षेत्र में घूम रहे हैं, कई मंत्री हैं जेएमएम के वो भी घाटशिला क्षेत्र में घूमते हुए नजर आए हैं। तो हो सकता है कि फीडबैक लिया गया हो और ये कहा गया हो कि पहले अगर, या फिर हो सकता है परिवार के सदस्य से भी बात हुई होगी और उनके ओर से ही कहा गया होगा बात कि पहले हम जीतेंगे उसके बाद ही मंत्री पद की शपथ लेंगे या फिर मंत्री पद हमें दिया जाए। हो सकता है, क्योंकि अभी तक देखिए जेएमएम की ओर से ये क्लियर नहीं किया गया है कि जो जेएमएम की ओर से घाटशिला का प्रत्याशी कौन होगा। हम तो एक अंदाज़ा लगा के चल रहे हैं, लेकिन मतलब लगभग मान के चल रहे हैं कि सोमेश सोरेन या परिवार के किसी सदस्य को मिल सकता है। लेकिन जेएमएम ने अपनी ओर से रुख साफ नहीं किया है, क्योंकि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद हैं, उनकी ओर से भी जो बातें हैं वो क्लियर नहीं की गई है। तो हो सकता है ये भी एक रीज़न हो जिस कारण से ये पूरा मामला जो है वो फंस रहा होगा। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। हो सकता है कि जो हम लोग शुरुआत में बात कही कि घाटशिला उपचुनाव के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं वो तय की जा सकती है और उसके बाद जो मंत्री पद एक खाली है उसे भरा जाएगा।
चलिए, तो अब थोड़ा सा इंतजार अब करना पड़ेगा, क्योंकि अब आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव की तिथि, घाटशिला उपचुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही इसका मतलब साफ है कि सोमेश सोरेन फिलहाल मंत्री नहीं बन पाएंगे। उन्हें चुनाव जीतने तक अब इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।